ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हो गया सोमवार। क्या कर रही है? सेवा कर रही है मम्मी का। देखिए, मम्मी का हेल्प कर रही है, बाबा का हेल्प कर रही है। बाबा का ब्रह्मा भोजन बन रहा है, उसमें ये हेल्प कर रही है। अब क्लास भी कर लेगी, दोनों काम होगा। अब स्कूल जाने का भी समय हो गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं कहानी से। कहानी पहले ही सुनाते हैं, उससे जो सीख मिलेगा उसी के ऊपर डिपेंड करके इन बच्चों को फिर मॉरल वैल्यूज़ की बातें। कल की मुरली से दो शब्द, शांति और अशांति। शांति की शक्ति, अशांति की शक्ति। कल बाबा साइलेंस पावर के ऊपर बोले थे ना। तो शांति की शक्ति हमें कौन देता है? बाबा देते हैं। और अशांति का शक्ति कौन दे देता है? रावण दे देता है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। शांति परम धाम और ऊपर, शांति 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 शांति। द्वापर अशांति 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 अशांति, बहुत ज़्यादा अशांति। बाबा आकर के फिर से शांति की दुनिया बनाते हैं, फिर से हमको शांति की दुनिया में ले जाते हैं। आत्मा को क्या पसंद है? आत्मा को क्या चाहिए? शांति। आत्मा को शांति का आइसक्रीम चाहिए, आत्मा को शांति का चॉकलेट चाहिए, आत्मा को शांति का चिप्स चाहिए। आत्मा को और क्या क्या चाहिए? आत्मा को शांति का आइसक्रीम चाहिए, रबड़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, केक, चोको चिप्स चाहिए, पोपो चिप्स चाहिए। आत्मा को हर चीज़ चाहिए, लेकिन चोको पाई चाहिए। तो सब शांति का। तो बाबा हम बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, ये सब कुछ आत्मा को खिला देते हैं शांति का। अशांति की दुनिया में ले जाते हैं। शांति की दुनिया कहाँ है? परम धाम में ले जाते हैं। उसके बाद शांति की दुनिया सतयुग और त्रेता युग तक बाबा जो है स्थापित करते हैं, अभी संगम युग में। तो आज की कहानी हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। कहाँ है भूत? मोहित बोला, तुम बहुत डरपोक हो। शोभित बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। कल मेरे सामने शेर था, तब भी मैं नहीं डरा। मोहित बोला, अच्छा, पर कहाँ था शेर? तो शोभित बोलता है, चिड़ियाघर में था। चिड़ियाघर में शेर था तो डरा नहीं, खुला रहता था भागता। तो गर्मियों की शाम थी, सूरज ढल चुका था। कुछ बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। भागते भागते वे झाड़ियों में पहुंच गए। तभी एक लड़की बोली, ठहरो ठहरो, आगे मत जाना। उस पेड़ को देख रहे हो? उस पर भूत रहता है। बोला, हाँ हाँ, मेरे भैया भी बता रहे थे, सचमुच उस पेड़ पर भूत रहता है। एक लड़का बोला, हाँ, मैंने भी सुना है, वह भूत बच्चों को पकड़ लेता है। लड़का का तो डर ही नहीं लग रहा था, बोल रहा है भूत तो कुछ नहीं होता है। तो बोला कि चलो यहाँ से भागो। दूसरा लड़का बोला, चलो यहाँ से भागो। सब बच्चे आपस में वापस दौड़ गए। तभी एक छोटा लड़का बोला, ठहरो ठहरो, मैं नहीं मानता हूँ कि वहाँ कोई भूत रहता है। लो, मैं अभी इस पेड़ पर चढ़कर दिखाता हूँ तुमको। यह कहकर वह फौरन पेड़ पर की तरफ चढ़ गया। सोचो आगे क्या होगा। अब सब बच्चे डर कर झाड़ियों के पीछे छिप गए। वह लड़का दौड़ता हुआ गया और झटपट पेड़ पर चढ़ गया। और वह वहीं से चिल्लाया, आओ देखो कहाँ है भूत। तुम सब बेकार ही डर रहे हो। छिपे हुए बच्चे एक एक करके झाड़ियों से बाहर निकले और वह छोटा लड़का हंसता हुआ पेड़ से उतरा और बोला, बोलो कहाँ गया? अब वो भूत कहाँ गया? यहाँ कोई भूत नहीं है। पल भर में ही सब बच्चों का डर गायब हो गया। जानते हो, भूत का भय भगाने वाला ये कोई साधारण लड़का नहीं था। ये इनका नाम था नरेंद्र नाथ। वह बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद कहलाया। क्या कहलाया? स्वामी विवेकानंद। हाँ, तो हमको भी डरना नहीं है। कौन साथ है? बाबा साथ है। बाबा कौन है? शिव बाबा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा हम सब आत्माओं के पिता हैं। तो सर्वशक्तिमान है, तो हम लोग भी सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान, निडर है, महावीर हैं। बाबा हम बच्चों को डरपोक से महावीर बना देते हैं। तो जो बच्चा मुरली सुनता है, जो बच्चा पॉजिटिव थिंकिंग क्लास करता है, स्पिरिचुअल क्लास करता है, जो बाबा का बात मानता है, योग करता है, उसको बाबा क्या बना देते हैं? उसको बाबा बना देते हैं निडर।
तो हमको कोई भी भूत से डरना नहीं है। कौन कौन सा भूत होता है? 5 गो। मोबाइल का नशा, ये भी एगो भूत आ गया है, नया भूत आया है। ठीक है, तो कल की मुरली से बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, एसी टिकट का अधिकारी बनिए। एसी टिकट है ना, जो बच्चा अच्छा से पुरुषार्थ करता है, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, उसको एसी का टिकट बाबा देते हैं। एसी का टिकट मतलब उसको बाबा अच्छे से ले जाते हैं परम धाम। आज का मुरली में देखिए बाबा क्या बोले, 15/12/2025। मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। अभी बाबा हम बच्चों को योग सिखा रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, बुद्धि योग सिखा रहे हैं। कहाँ बुद्धि योग कहाँ जोड़ो? परम धाम में जोड़ो। कहाँ जाना है? सतयुग में जाना, वहाँ जोड़ो, है ना। जैसा सोचेंगे वैसा। इसीलिए बाबा हम बच्चों का जो सोच है उसको परिवर्तन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट आएगी कि सेकंड? हाँ, फर्स्ट आना है। तो फर्स्ट आने के लिए जो करना है वो करेंगे। दृढ़ निश्चय करना है कि हमको स्कूल में एग्ज़ाम आएगा, फर्स्ट आएंगे। कोई भी परिस्थिति आएगा, फर्स्ट आएंगे। ठीक है, तो बाबा हम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ कराते हैं और बहुत कहते हैं कि बच्चे एक बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, क्योंकि पुरानी दुनिया को अब क्या है, पुरानी दुनिया ख़त्म हो रही है, नई दुनिया आ रही है। तो अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है, बाबा से पूरा वर्षा जरूर लेना है, एक भी दिन मुरली मिस नहीं करना है। परीक्षा में फेल नहीं होना है। परीक्षा में फर्स्ट आना है कि सेकंड कि फेल? फर्स्ट। तो नापास नहीं होना है। जिंदगी का भी परीक्षा आएगा, उसमें भी नापास नहीं होना है। स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं लास्ट में, पढ़ लिए होते तो अच्छा होता। फालतू में 1 साल बर्बाद हो गया। 1 साल बर्बाद हो गया, उसको वापस स्कूल में उसी क्लास में रहना पड़ा। फेल होने से क्लास चेंज नहीं होता है। अभी कौन क्लास में है? 2 में। एग्ज़ाम होगा, फेल हो गई तो क्या होगा? 3 में जाएगी? नहीं, सर बोलेंगे 2 में ही रहो, क्योंकि फेल हो गई है। इसीलिए अच्छा से पढ़ करके फर्स्ट आना है। और ज़िंदगी के परीक्षा में भी अगर फेल हो जाएगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए मुरली बाबा सुनाते हैं तो हमको ज़िंदगी के परीक्षा में भी फर्स्ट होना है। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसे ना कहे कि टू लेट, है ना, समझा। तुमको माया से बचने के लिए संग दोस्त से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अब कोई सहेली है तुमको बोली गुपचुप खा रही है, तुम भी खाओ ना, बाहर का गुपचुप खिला दी। और ख़राब गंदा गंदा चॉकलेट खा रही है, चूरन खा रही है, और तुम भी उसके साथ है तो तुमको भी खिला दी तो तुम भी खा ली। नहीं, माया से बचने के लिए संग दोस्त से बहुत बहुत संभाल करना है। हमको संग का रंग लग जाता है, इसीलिए संग एक बाबा का संग करो। खराब संग नहीं करना है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है, ज्ञान से सफल करना है। जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना। जितना समय मिले ओम शांति बाबा करो, परम धाम पहुँच जाओ, सतयुग पहुँच जाओ, फिर द्वापर युग में पहुँच जाओ, पूज्य स्वरूप में पहुँच जाओ, फिर ब्राह्मण स्वरूप में पहुँच जाओ, फिर फरिश्ता बन जाओ। ये ड्रिल करते रहो, अभ्यास करते रहो, है ना। अभी कोई नया बंधन नहीं बनाना है, बंधन में नहीं फंसना है। अब मान लो कबूतर है, उसको जेल में बंद कर दी, कोई भी पक्षी है जेल में बंद कर दी, या कोई इंसान है, तुम ही लोग को प्रिंसिपल साहब क्या किए, स्कूल में जेल बना के रखे हैं, उसमें बंद कर दिए, आने ही नहीं देंगे घर, तो कैसा लगेगा। तो पक्षी लोग भी क्या है, पक्षी लोग को भी जेल में बंद कर देता है पिंजड़ा में, तो क्या होता है, उड़ नहीं पाता है, अपना घर नहीं जा पाता है। तो हम लोग को भी कोई भी बंधन में नहीं फंसना, अपने आप को नहीं फंसाना है। नहीं, बंधन मतलब क्या, कोई भी बंधन नहीं फंसना है। इसके बिना तो मेरा ज़िंदगी ही नहीं चलेगा, ये तो हमको ज़रूर खाना है। नहीं, बंधन है। जो मिले बाबा के घर में वो बाबा को याद करके खा लो, समझा। जैसे ये मटर है ना, वैसे ही मटर जो है, मटर के जैसा ही जो है बिंदु स्वरूप में कौन है, शिव बाबा। एकदम छोटी सी बिंदी, आत्मा भी क्या है, छोटी सी बिंदी है। वो मटर लग गया है छोटा सा हरा हरा। तो बाबा की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभव मूर्त भव। बाबा हम बच्चों को विघ्न विनाशक का डिग्री दे रहे हैं।
वो कब लेंगे? जब बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, तो माया क्या होगी? नहीं आएगी। तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे, खुद भी अपना भी विघ्न दूर करेंगे और दूसरों का भी विघ्न दूर करेंगे। कोई भी परिस्थिति आ गया, टेंशन हो गया, बीमारी आ गया, क्या हुआ? घबरा गए, क्या होगा मेरा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन देगा, कहाँ से आएगा, पूरा रो रहे हैं, दुखी है, परेशान है, टेंशन में है। क्या करो? अपने को क्वेश्चन करेंगे तो और कुछ नहीं होगा। अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद कर लो, बस बाबा की छत्र छाया में हो जाओ तो तुम्हारा विघ्न खत्म। कौन देगा? बाबा देगा। किसका है? बाबा का है। किसके बच्चे हैं? कौन पालेगा? ये सब सवाल करो, उल्टा पुल्टा सवाल अपने से नहीं करो, ये सब सवाल करो तो क्या होगा? बाबा तुरंत मस्तक के ऊपर लाइट देने लगेंगे और तुम्हारा सारा विघ्न दूर कर देंगे, तुमको दुखी से सुखी बना देंगे। तो जब तुम खुद बनोगे तो दूसरों को भी बना सकेंगे। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही है। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसीलिए सदैव समझना चाहिए कि ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। पेपर तो आएगा, परीक्षा तो देना पड़ेगा ना। बिना परीक्षा दिए 6 क्लास में कैसे जाएगी? अब तो अगला साल तुम 6 क्लास में चल जाएगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना और है। तो इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। जब भी पेपर आए तो यही समझो कि पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, और उस पेपर को अच्छा से सोच सोच के, जो भी बाबा से मुरली में पढ़े हैं, सोच सोच के एग्ज़ाम दे दो, परीक्षा दे दो और पास हो जाओ, फर्स्ट आ जाओ। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते और विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। तुमको उसमें चंचल नहीं बनना है, हलचल में नहीं आना है। कोई कुछ बोल भी रहा है तो शांत रहो, शीतल शांति की शक्ति फैलाओ। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें 1 का पदम गुना फल मिल जाता है। बाबा आज बोल रहे हैं समय पर सहयोगी बनना है। मम्मी को अभी चाहिए, मम्मी बोली मटर छील दो, अब अभी मटर का काम है, और तुम बोले नहीं हम 2 घंटा बाद छीलेंगे, तो क्या होगा? 2 घंटा बाद छीलेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कल काम आएगा, क्योंकि आज तो बन गया सब्जी। तो समय पर सहयोग बनना है। जब समय पर जब काम पड़े तब सहयोग देगी किसी का, तो पदम गुना फल मिलता है। समझ में आया? जैसे बाबा का भी सहयोगी, हमको अभी जाना है सेवा में, आज पार्क में जाना है, आज समय नहीं निकाले और निकाल रहे हैं परसों। समय पर तो आप निकाले नहीं, मंत्री जी तो आज आ रहे हैं और आप परसों समय निकाल रहे हैं, तो क्या होगा उससे? समय पर निकाले ही नहीं तो परसों फिर सेवा का फल मिलेगा नहीं, जरूरत ही नहीं है। फल तो मिलेगा अल्पकाल का, और समय पर जो सहयोग कर बनेगा उसको फल का कितना मिलेगा? पदम गुना। समझ में आया? तो अब बाबा अव्यक्ति सारे में भी बोल रहे हैं कि जैसे देखना, सुनना, सुनाना ये विशेष कर्म सहज अभ्यास में आ गया है, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन जाओ। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। तो चेक करो, मुझ कर्मेंद्रिय जीत स्वराज अधिकारी राजाओं की राज्य कारोबार ठीक चल रही है। हाँ, मैं कर्मेंद्रिय जीत हूँ और क्या हूँ? स्वराज अधिकारी हूँ। तो अपना कारोबार चेक करो, ठीक चल रहा है? अपने आँख से देखो, आँख मेरा ठीक है? अपना कान को देखो, कान मेरा ठीक है? कुछ गलत तो नहीं सुनता है? ये आँख कुछ गलत तो नहीं देखता है मोबाइल में? मुख को देखो, ये मुख कुछ गलत तो नहीं बोलता है दिन भर उल्टा पुल्टा? ये हाथ को देखो, ये हाथ उल्टा पुल्टा कर्म तो नहीं करता है दिन भर? तो ये अपने कर्मेंद्रियों को चेक करो, डेली रात को चेक करना होता है। समझ में आया? दिन भर में देखो कि टिया को मारी तो नहीं, या लड़ाई झगड़ा किसी फ्रेंड से तो नहीं हुआ, किसी फ्रेंड से कट्टिस तो नहीं हुई। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा को बोलो, हाँ बाबा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, थैंक यू बाबा, मीठे बाबा। आज का सामान नोट कर लो और एक पेज सामान लिख के रखना। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ।
मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। और दो शब्द ले लो, बंधन और निर्बंधन, स्वतंत्रता। स्वतंत्र और बंधन दो शब्द ले लो। आज का मुरली से दो शब्द है, स्वतंत्र और बंधन। बाबा बोले बंधन नहीं बनाना, कोई भी बंधन में फंसना नहीं है, नया बंधन में कि नया बंधन, नया आदत पाल लिए। एक तो पुराना आदत खराब छूट नहीं रहा है, एगो नया आदत पाल लिए, है ना। कि मोबाइल में एगो नया वीडियो देख लिए, वो अच्छा लग गया और उसी को अब डेली देख रहे हैं, तो ये नया बंधन हो गया, नया पाल लिए तुम। पिछला तो कई गो था, अब एगो नया आ गया। समझ में आया? ओम शांति। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, नशा